नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रंजीत नेक्सा अकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं नेक्सा अकेडमी यूट्यूब परिवार में। और आज हम 10th क्लास की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर टू वाली जितने भी टू के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में अंत तक। और प्रश्नावली को हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर कौन से टू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर टू के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, प्रश्नावली 2.1.2 है, उसमें पूरे में ज्यादातर एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूछा गया है। तो इसमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। उसके बाद जांच करनी है कि आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है या गलत है। तो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो। देखिए, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो 26 के पहले क्या करेंगे, खंड करेंगे 26 की। देखो, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 से काटेंगे 13 1 कम 13। ऐसे 91 के खंड करेंगे, 91 की 7 से काटो, 7 1 कम 7, और यहाँ पर 7 से काटने पर एक बार गया तो 2 बचे। यहाँ कितने होगा, 21, 7 3 21, फिर 13 1 कम 13। अब 26 और 91 के खंड लिखना है। 26 और 91 के खंड लिखना है। कितने आए, 2 इंटू 13, और 91 के खंड कितने आए वो लिखो, 7 इंटू 13। अब इसमें एलसीएम और आपको एचसीएफ बताना। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालना आपको। तब देखिए, यहां पर देखिए इसका एचसीएफ, ये यहां पर देखो एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ इसमें देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों के गुणनखंड है, इनमें कॉमन क्या है 13। तो 13 पे ए से एक बार गुणा कर लिया करो ऐसे। तो 13 कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया 13। जो चीज दोनों गुणनखंड में कॉमन मिलती है उसे एचसीएफ बोलते हैं। अब निकालना एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल, एक बार जो एचसीएफ आया ना उसे लिखो एचसीएफ। अब देखो इसमें कौन कौन से खंड रह गए, 2 रह गया और 7 रह गया। तो इनटू में 2 इंटू 7 इक्वल, अब इनका गुणा करो, 13 दूनी 26, 26 और इंटू 7 करेंगे तो 182। अब ये इसका एलसीएम निकाल, लेकिन आप लोगों को एलसीएम तक नहीं निकालना है, इसमें आपको ये जांच भी करनी है कि ये क्वेश्चन एलसीएम और इंटू एचसीएफ इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये प्रूव करना है कि दोनों संख्या को गुणनफल करें और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करें। उसके बाद दोनों का मान सेम आना चाहिए। तो एलसीएम का भी एलसीएम दिया है और एचसीएफ भी है, इसका इसमें गुणा करें, 13 का 182 में गुणा करें और फर्स्ट संख्या 26 और 91 का गुणा करें। तो दोनों संख्या को गुणा करने पर एक ही मान प्राप्त होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो इनका गुणा करना पड़ेगा। देखते हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, तो गुणा करने के जांच करके दिखाता हूं आप लोगों को, इसलिए इसको मिटा रहा हूं। आप लोग इससे पहले नोट करिए। हेडिंग डालेंगे जांच की, एक हेडिंग डाल रही है जांच। हेडिंग डालिए यहां पर, जांच की। उसमें लिखना है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या
दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी थी? 26। 26 इंटू 91 इक्वल 182 इंटू 13। एलसीएम कितना आया था? 182 इंटू 13। इनका और इनका गुणा करो, 182 और 13 का गुणा करो, 26 और 91 का गुणा करने पर अगर हमें संख्या समान प्राप्त हो जाती है दोनों तरफ, तब तक ये हमारा क्वेश्चन सही है। इसके अलावा और संख्या अलग अलग प्राप्त हो रही है दोनों तरफ, तो कहीं ना कहीं हमारी क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो आप लोग इसका पहले गुणा करके देखिए। 3 का इसमें करेंगे, एक बार एक एक करके देखा करो। 3 का करेंगे इसमें, तो इधर करके देखिए 182 इंटू 13, 3 दूनी 6, 3 8 24, 24 की 4, आंसर कितनी आई? 2, 3 एक कम 3 और 2 5 इंटू 1 का करेंगे तब 2 8 1, तो कितने आए? 6, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 की 3, हासिल 1 तो 2, 2 3 3 6, कितने आया यहां पर? 2 3 3 2 6 6। अब देखिए इनका इनका प्रोडक्ट करने पर 2 3 6 6 प्राप्त हुए, तो हमें इनका और इनका प्रोडक्ट करने पर भी 2 23 और 66 ही प्राप्त होने चाहिए। देखिए करके चेक करते हैं कितने? 91 इंटू 26। देखो 6 का 1 में देंगे तो 6, और 6 का 9 में देंगे तब 54। कितने होते हैं? 9 छक्के 54 इंटू 2 1 कम 2, तो निम में 18। इनका ऐड करो, 6 की 6, 2 और 4 6, 8 और 5 13, 13 की 3 और 1 हासिल तो 2। देखिए 2 23 66 यहाँ भी मिला है, इनका इनका करने पर भी, और इनका करने पर भी 23 66 मिला है। कितना मिला है? 23 66। तो यानी कि ये क्वेश्चन जो हमने किया है वो सही है। अगर पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या का गुणा करें और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें और दोनों का गुणनफल जो आता है समान है, तब हमारा क्वेश्चन सही है। और इसके अलावा कहीं भी अलग अलग आ रहा है तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत है। आप एक बार से चेक करिए। ठीक, ये क्वेश्चन आप नोट करें तब तक। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो, उसे और जांच करनी उसकी। 510 देखो 5 से 10 के कितना क्वेश्चन है? 510 के पहले खंड करिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा तो 11, 2 पहिया 10, और 2 दूनी 4, 1 11, 2 पहिया 10 और 1 बची तो 2 पहिया 10। 3 से काटेंगे, 3 8 24, 1 बची तो 15, 3 पहिया 15। अब काटो 5 से, 5 1 कम 5, 5 7 35। अब 17 से काटो, 17 1 कम 17। ऐसे ही 92 के खंड करो, करिए आप 92 के खंड। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, बची कितने? 1, तो 1 यहां जोड़ेगी तो कितने हो गए? 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 से काटेंगे 7, 7 1 कम 7। इनके और इनके गुणनखंड को लिखेंगे एक बार। 510 इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। जैसे 92 के खंड को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 7। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। कॉमन ही देखो, एक तो एचसीएफ मिल रहा है, यहां पर 2 मिल रहा है 2, और एक 3 मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? 3। तो ये 2 मिल रहा है, ये 3। इनमें से देखिए अब एक बार एचसीएफ लिखे, देखो एचसीएफ
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से 2 निकालेंगे, इन दोनों में से एक इक्वल में 2 निकाल लिया, इनटू इन दोनों 3 में से एक, दोनों में से एक 3 निकालेंगे तो 3 इक्वल कितने हो गए 6। तो एचसीएफ कितना आया 6। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम तो एक बार एचसीएफ जो आया है उसे लिखो इनटू। अब देखो इसमें कौन कौन से खंड रह गए, 5 और 17 रह गया है, इधर नीचे 2 रह गया, इधर 7 रह गया। कौन कौन रह गया है 5 17 इंटू 5 17 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। अब इनका गुणा करो, गुणा करिए आप लोग इसका। देखो 6 का 5 में करेंगे तो 30 और 30 6 पाएंगे 30, इधर 2 2 सत्ते 14 और 17 में गुणा करिए, चेक करते 6 पाएंगे 30, यहां पर कितने हो गए इसका इसमें करने पर तो 30 आए यहां पर। इधर कितने हैं 7 दूनी 14 और इंटू 17 इंटू 14। अगर हम इन 14 को 30 में गुणा कर दें, ये वाले 14 को उसमें, तो 14 दूनी 28, 14 42, कितने होते हैं 420। 14 दूनी 28, 14 42 इंटू कितने रह गए 17। ये करने का आपको सरल तरीका बता रहे हैं, एक एक करके कर लिया करो। 7 का करेंगे तब 0, यहां पे करो तो कितना आएगा 0, और 7 का 2 में करेंगे 14, 14 की 4 हासिल 1, 7 चौक 28, 28 1 29 इंटू 1 का करेंगे 0 में तब 0 2 4 जोड़ो 0 4 9 2 11, 11 की 1 हासिल आई 1, 2 4 6 1 7, 2 4 6 1 7। इसका गुणनफल एक बार चेक करिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, करिए एक बार इंटू करिए, इंटू करते हो आप, इसका चेक करिए आप लोग। और इसका जब जांच करेंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ और फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, आप लोग करो उसको एक बार और फिर मैं बताता हूं। कितना आया 7140, यही आया था यहाँ पर 7140। अब इनका निकालना है, जांच करनी है आपको। जांच का मतलब है ये इसका यहां पर कैमरे में दिख नहीं रहा है, इसे मैं यहां लिख देता हूं। कितना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम है 7140। अब करनी है आपको जांच, तो जांच के लिए आप पहले से नोट करिए। करिए जांच करिए, हेडिंग डालिए जांच, उनसे हेडिंग डालेंगे अब जांच। चारा गीला हो गया बोल्ट। तो जांच में क्या लिखने था, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या थी 510, 510 इंटू 92 इक्वल एलसीएम कितना था 7 इंटू 6। इनका गुणा करो, 6 का करेंगे 0, 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल 2, 6 1 कम 6, 6 और 2 8 और 6 2 8, 7 6 42। ये आया कितना आया है, ये आया 42, कितना आया
42820, यहां पर वोट गीला है, इधर लिख देते हैं। फोर्टी टू 820, यही यहां पर लिखा है, वोट गीला है तो ऐसे दिख नहीं रहा है। 42820, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, उस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क में दिया जाता है। यदि क्वेश्चन नहीं आएगा तब मैं आकर आपको कल बताऊंगा। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसका आंसर कमेंट में जरूर देना। क्वेश्चन लिखिए, देखो ये लिख लिया आपने, ये मिटा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखिए, 336 और 54 का एलसीएम तथा एचसीएफ तथा एचसीएफ ज्ञात करो, ठीक। और इसकी जांच भी करना है। 336 और 54 का एलसीएम निकालना है आपको और एचसीएफ निकालना है और आपको कमेंट करना है इसका आंसर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए हमारे नेक्स्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल परिवार के साथ। धन्यवाद।